नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से आर्यन खान ड्रग मामले की जांच करेगी अब एनआईए। जी हां, ये बड़ा झटका है शाहरुख खान और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए, क्योंकि आज ही आर्यन खान निकले हैं आर्थर रोड जेल से। शाहरुख खान भी आर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचे और अपने बेटे को जेल से लेने के लिए पहुंचे। और जब घर पे पहुंचे हैं दोनों, आर्यन खान और शाहरुख खान, तो बॉम्ब जलाकर, पटाखों को जलाकर आर्यन खान का स्वागत किया जा रहा है। बैंड ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया जा रहा है। और जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान कोई ड्रग मामले से छूटकर नहीं आए हैं, बल्कि किसी आईएएस का पेपर पास कर आए हैं, या फिर कारगिल में युद्ध जीत लिया हो, या फिर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल लेकर आए हो। जिस तरीके से खुशियां आज मनाई जा रही हैं शाहरुख खान की पीआर टीम और उनके जो कुछ फैंस हैं उनकी तरफ से। पर अब जो खुशियां हैं वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आर्यन खान ड्रग मामले की जांच करेगी एनआईए। अब मुश्किल जो है वो आर्यन खान की और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लगातार जिस तरीके से बातों को बनाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आर्यन खान की जीत हुई है तो सच्चाई की जीत हुई है, पर जो अब खबरें आ रही हैं ये बड़ी बात है कि अब एनआईए अगर जांच करेगी, क्योंकि आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट थी वो इंटरनेशनल चैट, जो लिंक निकलकर सामने आ रहे थे, इंटरलिंक्ड हो रहा था सारी चीजें। और इसी को लेकर एनसीबी की तरफ से भी दलील रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आर्यन खान बाहर निकलते हैं तो चीजों से कहीं छेड़खानी करने का प्रयास ना किया जाए, चीजों से छेड़खानी ना की जाए। पर अगर एनआईए अब इसमें मामले में आ रही है और एनआईए जांच करेगी आर्यन खान ड्रग मामले की, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आर्यन खान के, क्योंकि एनसीबी को लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से किया गया। पर अब जब एनआईए आएगी तो ऐसा लग रहा है कि जो नेता नवाब मलिक या फिर और जो नेता राजनीति कर रहे थे आर्यन खान को लेकर, तो अब शायद एनआईए की जांच उन नेताओं तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद से जुड़ी चीजें निकलकर इस चैट में से आई हैं, ड्रग लिंक में से निकलकर आई हैं, ड्रग का जो मामला है, कारोबार है, वो देश विदेशों तक फैला हुआ है। और इसी से सभी बात ये कहते हैं, और आज हम ही इस बात को दोहरा रहे हैं वापस, कि जो ड्रग कंज्यूम हमारे देश के युवा कर करके बर्बाद हो रहे हैं, उसी पैसे से आतंकवाद अपना जो हथियार है जखीरा खरीदकर हमारे ही सैनिकों के सीने पर गोली चलाता है। तो जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इंटरनेशनल चैट जो निकल कर आ रही हैं, इन सब मामलों की जांच करेगी अब एनआईए। और इसी को लेकर कल एनआईए के 3 अधिकारी पहुंचे थे एनसीबी के दफ्तर, और जब मीटिंग एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनके बीच और एनआईए के अधिकारियों के बीच जो हुई, इसमें सारी जानकारियां एनआईए की तरफ से एनसीबी से ले ली गई हैं आर्यन खान ड्रग मामले की। और जो कल मीटिंग हुई है दोनों अधिकारियों की, यानी कि दोनों पक्षों के अधिकारियों की, दोनों टीमों के अधिकारियों की, एक तरफ एनआईए तो दूसरी तरफ एनसीबी, अगर पूरी डिटेल आज एनआईए के हाथ में चली गई है, तो जब कार्यवाही शुरू होगी आर्यन खान को लेकर, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आर्यन खान की, जिसको लेकर पीआर टीम की तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते, आर्यन खान की जीत हुई है, और तमाम तरीके से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। पर आज बड़ी चढ़ाकर जो चीजें दिखाई जा रही हैं उनका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब एनआईए जांच करेगी, और अगर उसमें आर्यन खान दोषी पाए जाते हैं और आर्यन खान से कुछ भी चीजें मिलती हैं, जुड़ी हुई मिलती हैं एनआईए के लिए, तो आप देखिए कि कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी आर्यन खान। और जो वकीलों की फौज खड़ी की गई थी शाहरुख खान की तरफ से, और आज भी शाहरुख खान आर्थर रोड जेल के सामने पहुंचे अपने बेटे के लिए, ढोल नगाड़े और पटाखे जलाकर जो स्वागत किया जा रहा है, अब ये स्वागत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जो खुशियों को बार बार पे ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं आर्यन खान, तो अब ये चीजें हैं जो खुशियां बार बार पे मनाई जा रही हैं पीआर टीम की तरफ से, बड़ा चढ़ाकर जो चीजों को दिखाया जा रहा है। अब एनआईए अगर इस मामले की जांच करेगी तो उन तक भी ये जांच पहुंच सकती है जिन नेताओं की तरफ से राजनीति कही जा रही थी। तमाम लोगों का अब ये कहना है, जनता इस बात से काफी ज्यादा खुश है, और लोगों की लगातार टिप्पणियां इन सारी चीजों को लेकर आ रही हैं, केस को लेकर आ रही हैं, कि अगर ड्रग मामला निकलकर सामने आया है, एनसीबी की तरफ से भी कहा गया था कि ये जो जांच है इसे और आगे तक ले जाना चाहती है एनसीबी, क्योंकि जिस तरीके के लिंक सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा बड़े लिंक हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में से पेडलरों की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ एक ऐप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि
एक ऐप से भी कनेक्टेड थे आर्यन खान, जिसमें यह कहा जा रहा था कि उस ऐप की जो इंटरनेशनल ऐप था उसके द्वारा ड्रग को बेचा जाता था। दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल चैट्स निकल कर आई थी, इंटरनेशनल यानी कि दुबई में बैठे हुए जो ड्रग पैडलर हैं उनसे संबंध निकल कर आए थे आर्यन खान के। अनन्या पांडे की चैट जो थी, तमाम ऐसी चीजें हैं। और अगर एनआईए इसकी जांच करती है और इंटरनेशनल चैट या फिर आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भी वो देखती है, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एनआईए जांच करने वाली है, अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है, एनसीबी कर चुकी है, सारे सबूत एक साथ जब मिलकर जोड़कर देखे जाएंगे तो अब ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान को शायद फिर से जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें हमने देखी हैं, कोर्ट से बेशक बेल मिल गई हो, पर बेल के बाद जो ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट की तरफ से, उसमें भी साफ कहा गया है कि ना आर्यन खान मुंबई को छोड़कर जा सकते हैं, पासपोर्ट भी सीज कर लिया गया है। आर्यन खान का तमाम ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं कोर्ट की तरफ से आर्यन खान के लिए, जो अगर आर्यन खान उन चीजों का, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते तब भी आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं इस केस में कि अगर एनआईए जांच करती है तो नवाब मलिक की मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि नवाब मलिक की तरफ से जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा था, पूरी की पूरी एनसीबी को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये एनसीबी की टीम जो है वो इसीलिए बड़े कलाकारों पर हाथ डाल रही है, शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि पैसे का लेन देन का मामला है और इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर वनस्पति तंबाकू है, चुटकी भर ड्रग्स के लिए गिरफ्तार कर रही है एनसीबी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर एनआईए इस मामले की जांच करती है तो अब नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नवाब मलिक ही ऐसे नेता थे जो लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, रात को 2:30 बजे ट्वीट कर रहे थे, सवेरे मीडिया में आकर बोल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि अब एनआईए की जांच जो है वो नवाब मलिक तक भी पहुंच सकती है। और रही नवाब मलिक की राजनीति करने की बात, तो ऐसा ना हो कि अब समीर वानखेड़े को छोड़कर नवाब मलिक एनआईए के किसी अधिकारी का पीछा पकड़ लें और उसके पेपर ढूंढने में लग जाएं कि अब एनआईए के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। पर जिस तरीके से एक ड्रग मामले को लेकर राजनीति की गई, बार बार पे सियासत देखी गई इस मामले को लेकर, अगर एनआईए इसमें जांच करती है, और आप सभी जानते हैं कि एनआईए तभी जांच करती है जब एनआईए को कुछ चीजें सीरियस दिखाई देती हैं, आतंकवाद से लिप्त कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और तभी एनआईए की एंट्री इसमें होती है। और कल अगर एनसीबी के अधिकारी और एनआईए के अधिकारियों की इतनी देर तक मीटिंग चली है, कार्यवाही को, जांच को एनआईए को सौंपा जा रहा है, तो कितना बड़ा ये लिंक है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं एनआईए के वो ऐसे ही किसी चीज में हाथ नहीं डालते हैं। और अगर एनआईए इस केस में जांच करना आप शुरू कर रही है तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलें एक तरफ आर्यन खान की बढ़ने वाली हैं और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों की जो महाराष्ट्र में या फिर भारत के बाहर बैठकर भारत में इन ड्रग्स का कारोबार को संभालने का, पनपाने का, या फिर इस ड्रग का कारोबार को संभालने का काम करते हैं। मुश्किलें हर उस व्यक्ति की बढ़ने वाली हैं जो आर्यन खान को लेकर जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका यह कहना है कि आर्यन खान ड्रग ही नहीं है, चर्सी नहीं है, आर्यन खान को सिर्फ फंसाया जा रहा है। क्योंकि देश की जनता की तरफ से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अगर कोई लड़का जिसके ऊपर इतना ज्यादा गंभीर आरोप लगा हो, जो ड्रग कंज्यूम करता हो, और अगर वो जेल से निकल कर आ रहा है तो इस बात पे इतनी ज्यादा खुशी क्यों? ये जो सोसाइटी में अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है। आप जेल से आए हो और आप ऐसे मामले से निकल कर आए हो, आपने एनसीबी के सामने खुद कबूल किया है कि आप ड्रग लेते हो, और उसके बावजूद भी जिस तरीके की चीजें कुछ पीआर मीडिया की तरफ से, कुछ टीम है शाहरुख खान की जो इस तरीके की चीजें स्प्रेड करने में लगी हुई है कि आर्यन खान जो जेल से बाहर निकल कर आए हैं वो कोई जंग जीत कर आए हैं, और अगर हाईकोर्ट की तरफ से बेल मिल गई है तो यहाँ पर एनसीबी की हार हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीबी की जांच जो है वो लगातार चल रही है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आर्यन खान को कॉर्पोरेट करना है एनसीबी के साथ, हर हफ्ते जाकर अर्जी लगानी है, दस्तक देनी है एनसीबी के ऑफिस। तमाम ऐसी समस्या हैं जो आर्यन खान की बढ़ने वाली हैं, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। जो पीआर टीम और जो कुछ मीडिया है जो हमेशा लगातार शाहरुख खान के पक्ष में न्यूज दिखा रही थी, उन लोगों के लिए ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ जेल से बाहर आए हैं, बेल पर छूटे हैं आर्यन खान। बाकी की जो प्रॉब्लम है, बाकी की और जो बड़ी समस्या है अब फेस करनी पड़ेंगी। एनसीबी अपनी जांच कर रही है और एनआईए अब इस केस में आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितनी और चीजों में, कितने और बड़े
खुलासे इस मामले को लेकर होते हैं और क्या कहना होगा इन सारी चीजों को लेकर, एनआईए की एंट्री को लेकर। महाराष्ट्र में बैठे हुए सत्ताधारी नेता, सत्ताधारी पार्टी सरकार के जो नेता हैं संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार का क्या कहना होगा एनआईए की एंट्री को लेकर। क्या एनआईए की एंट्री को लेकर भी राजनीति महाराष्ट्र की सरकार करेगी या फिर अच्छी तरीके से जांच एनआईए को करने दी जाएगी या फिर हर बार की तरह दखलंदाजी की जाएगी। कभी भी अगर सीबीआई का मैटर हो, एनआईए का मैटर हो या फिर एनसीबी का मैटर हो, लगातार महाराष्ट्र सरकार ने हर चीज का विरोध किया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार किन लोगों को बचाना चाहती है आज ये देश की जनता भी अच्छी तरीके से समझ रही है। एनआईए इस मामले में आई है तो कुछ बड़ा खुलासा जल्द ही इस मामले में हो सकता है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है, आर्यन खान की रिहाई को लेकर जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, शाहरुख खान जेल से अपने घर तक मन्नत अपने बेटे को ले जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है। और एनआईए इसमें अगर जांच कर रही है, एनआईए की एंट्री हो चुकी है तो इसको लेकर और आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।